हेलो दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा डीवीएस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम वॉइस की बात कर रहे थे। उसी वॉइस की प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट की हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। और इंट्रोगेटिव में आपका एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। तो हम इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगा और सब्जेक्ट और मेन वर्ब आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस में। फिर इसके बाद ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर पर हम इसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में पहले लिखा है डिड ही ग्रैब, झपटना होता है, इसकी जो हिंदी होती है झपटना, यानी गुड जॉब फ्रॉम रोहित। तो सबसे पहले हम इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। जो ये सेंटेंस दिया गया है गुड जॉब फ्रॉम रोहित, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि डिड के स्थान पर हम इसके अनुसार हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में उपयोग करते हैं। तो ध्यान देना, तो ये हो जाएगा वाज, फिर उसके बाद गुड, गुड जॉब फ्रॉम रोहित, गुड जॉब फ्रॉम रोहित। उसके बाद हम वर्ब के देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड फॉर्म का वर्ब का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा ग्रैब्ड, क्या लिखा, ग्रैब्ड। उसके बाद ठीक सुटेबल प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, लिखेंगे बाय। उसके बाद ही को हम एजेंट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आपको पैसिव वॉइस हुआ। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो डिड ही मेक ए वाइड डिसीजन, यानी हम ए वाइड डिसीजन को हम ऑब्जेक्ट के है तो सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में लिख लेते हैं। यानी इस पे हम ध्यान देते हैं, जो ओपन एंडेड जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या लिखेंगे, वाज। उसके बाद इसको हम यहाँ एडजेक्टिव के रूप में लिख देते हैं। फिर उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ आता है और मेन वर्ब का क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके ठीक बाद हम सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और जो एजेंट के रूप में होता है उसको लिख दिया जाता है। ठीक इसी तरह हम ए वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ए वाइड डिसीजन, यानी वाज अ वाइज डिसीजन, वाज अ वाइज डिसीजन। उसके बाद मेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मेड, ठीक है ना, वाज ए वाइज डिसीजन मेड बाय, ठीक सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग मैंने किया, ठीक है ना, नेम ऑफ पर्सन के साथ। तो क्या लिखा, मेड बाय। उसके बाद ही है आपका डूअर, हम इसको कहाँ रख देंगे, एजेंट के रूप में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है ना। तो इसी तरह हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, डब्ल्यूएस फैमिली होगा, तो मैं इसको ऐसे ही एडिटेड लिख देता हूँ। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय एजेंट के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद जो सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन होता है हम उसका उपयोग करेंगे। और उपयोग करने के बाद हम बाय, जो उपयोग करने के बाद जो एजेंट बचता है उसको लिख दिया जाता है। तो ध्यान देना, जो वाट है वाट को हम ऐसे ही सेम डैट लिख देते हैं। उसके बाद डिड के स्थान पर हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसके बाद मैंने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि इसमें वर्क डन किया गया कार्य है नहीं, यानी उसे बताने का प्रयास कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ बॉट, क्या हो जा रहा है, बॉट, यानी व्हाट वाज बॉट, ठीक है ना, बॉट। उसके बाद बाई, स्विच टेबल्स प्रीपोजिशन
बाई, उसके बाद यू आपका डूअर है, इसको हम एजेंट के रूप में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा यू, यानी व्हाट वाज बॉट बाई यू। उसके बाद हम देखेंगे चौथे एग्जाम्पल की। तो चौथा एग्जाम्पल क्या है, वेयर डिड यू बॉट इट। इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, तो हम ध्यान देते हैं जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हम ऐसे लिख देते हैं पैसिव वॉइस में। उसके बाद डिड के स्थान पर इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है वाज, ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा इट, ठीक है ना। उसके बाद हम बाई का वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे बॉट बाई, बाई यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में एजेंट में लिख देंगे, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में यू, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरह एग्जाम्पल का हम प्रयोग करते हैं। तो पांचवा एग्जाम्पल क्या है, वाई डिड यू डिड हिम, यानी वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, वाई को हम ऐसे एडिटिव के रूप में लिख लेता हूँ, डिड के स्थान पर इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाता है वाज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा वाज। उसके बाद आपका ही हिम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ही। उसके बाद बीटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बीटेन। उसके बाद ठीक से टेबल के पोजीशन का हम यूज करेंगे और लगाएंगे बाई, बाई। उसके बाद यू आपका डूअर है, इसको हम एजेंट के रूप में रख देंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसे इन सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं और पैसिव से पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं। यानी पैसिव का मतलब एक्टिव से पैसिव, पैसिव का मतलब होता है उसका परिवर्तन, क्या होता है परिवर्तन। परिवर्तन को हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, ठीक है ना। तो इस तरह हम अगले जो आपका जो टेंस होगा हम उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना।